हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? बहुत सारे कार्ड्स आ गए, थॉट एक फ्लिप हुआ है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन और नाइन की एनर्जी है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है ये। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and bottom of the deck पे Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। Equal give and take। तवज्जो देने के मामले में किसी एक पे ख़ास तवज्जो देना, जानते हुए कि एक दूसरा इंसान तवज्जो मांग रहा है, आपके सामने ही है या आप उसके सामने ही हैं। उसको मालूम है कि आपको भी तवज्जो चाहिए है, लेकिन जानबूझ के किसी एक ही तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्स, ज़्यादा झुकाव, ज़्यादा ग्रांट करना। इट्स अबाउट चैरिटी एज वेल। अगर आप किसी को फीड करते हैं तो आपको मालूम है कि आपकी सराउंडिंग में कोई और भी है जिसकी फाइनेंशियल सपोर्ट की जा सकती है, लेकिन नहीं, आप अपनी चॉइस से जो है वो अपनी वर्किंग के बाद ही किसी न किसी की फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। आप हर किसी के सामने आने पर उसकी हेल्प नहीं करेंगे। ये आपकी एक पर्सनल चॉइस बनी हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आज आप चैरिटी करें, आप डोनेशन दें, कोई आपसे किसी कंट्रीब्यूशन के लिए कुछ डिमांड करे, और आप जो हैं वो कोई आपसे हेल्प मांगे कि थोड़ा सा मुझे असिस्ट कर दो, सपोर्ट कर दो। बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज़ अबाउट चैरिटी, मनी एंड डोनेशन। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो होता है वो आपको चॉइस देता है कि आप किस माइंडसेट में हैं, और एक्चुअली आपका बिहेवियर जो है वो ऐसा हो रहा है कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ लेकिन अपनी कंडीशंस पर। और हो सकता है इसमें किसी एक को टाइम मिले, एक को ना मिले। आपकी वेल्थ को रिलेटेड, आपकी पावर को रिलेटेड, आपकी अथॉरिटी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, कंट्रोल्स को लेकर, इन्वेस्टर्स को लेकर, आप अपनी तरफ से अपनी चॉइसेस के हिसाब से ही मूव करेंगे। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये एक चीज़ नज़र आ रही है। अगर तो आपने किसी से हेल्प मांगी थी, आपने किसी से कुछ कंसिडर करने को कहा था, तो आपको मालूम है कि ये मेरी सारी पोजीशन, सारी कंडीशन अच्छी तरीके से जानता है या जानती है, उसके बावजूद इसका रवैया देखो कैसा मेरे लिए हो रहा है। आज की ओवरऑल एनर्जी में ये है। एक अनएक्सपेक्टेड चेंज है किसी की फैमिली में या आपकी फैमिली में। कोई ऐसा फाइनेंशियल डिज़ास्टर हुआ होगा कि ये नौबत आ गई हो। बैंकरप्सी नज़र आ रही है, घर में कोई चोरी हो गई है, घर का बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी किस्त, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शायद कोई ऐसा हो गया कि ह्यूज लॉस में जिसको कहना चाहिए, तो शायद आपको इस मदद की तरफ जाना पड़ रहा है। और आपने काफ़ी वेट किया है कि पहले ये तमाम मैटर्स खुद अपने एंड पर ही सेटल हो जाएं, और अपने एंड पर सेटल हो जाएं तभी मैं कुछ आगे बढ़ूं। लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद जब आपने इस चीज़ का इसका रिज़ल्ट को सामने देखा, तो आपको लगा कि ये तो बहुत ही मामला ख़राब हो गया। नाउ आई एम इन डायर नीड। मुझे बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए हेल्प चाहिए है। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि देयर इज़ समवन जिसकी अपनी कोई ऑन गोइंग बैटल या कोई ऑन गोइंग फटीक है उसकी, और वो काफ़ी ड्रेन्ड है अपनी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई है आपकी लाइफ में जो गिव अप नहीं करना चाहता। ये पर्सन बहुत सारे इश्यूज़ को और बहुत सारे मामलात को और बहुत सारे ऐसे लोगों को
जो डिफरेंट और मल्टीपल इश्यूज़ के साथ इसकी लाइफ में घूमते फिरते रहते हैं। कोई है ऐसा इंसान, लेकिन वो एक उम्मीद को, एक अपने विजन को, एक अपने ओपिनियन को, एक अपने डिसीजन को, एक अपनी राय को हाथ में लेकर खड़ा हुआ है कि वो कोशिश पूरी करेगा कि वो आखिरी वक्त तक फ़ाइट करे। ऑन दी अदर पार्ट मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये आपकी आज़ादी से रिलेटेड है, ये इस इंसान की आज़ादी से रिलेटेड है। ये जो कमाए खाए उड़ाए, ये अब इस एक माइंडसेट में कि कब ऐसा टाइम हो कि जब मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल लाइफ की तरफ सोचूं, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचूं, मैं अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचूं, मैं अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचूं। मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हो जाऊँ। मुझ पर ये ना हो कि अब जैसे ही मेरे पास कोई पैसे आते हैं फ़ौरन मुझे कहीं ना कहीं किसी और को देना पड़े। अगर तो आपसे किसी ने कर्ज़ा लिया हुआ है तो आप हो सकता है थोड़ा उससे ज़रा सख्ती से डील करेंगे कि मजाक नहीं चल रहा, वापस करो। बिकॉज यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स वेल्थ कार्ड के बाद मेंटल एक्टिविटी है, जो नाइट ऑफ सोर्ड्स में एक टेम्परामेंट शो करती है कि आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, आपको हो रहा है कि ये कोई तरीका नहीं होता। और शायद आप इतने हार्श होकर बात ना करें, लेकिन बिला वजह का कोई छिचोरपन जो है ना वो आपको इरिटेट कर सकता है। ये बहुत क्लियरली जो है नज़र आ रहा है। और 9 एक सिचुएशन, एक एनर्जी की कंप्लीशन टाइम है। जब 9 नंबर्स आ जाते हैं तो दैट मीन्स कि कोई एक कैफियत है जो अपने बिल्कुल उरूज पे पहुंच चुकी है, और अब उसके बाद या तो चीज़ मुकम्मल होनी है या चीज़ ख़त्म होनी है। तो ये 9 ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अभी करा तभी करा, अभी किया तभी किया, करूं या ना करूं, छोड़ दूं नहीं, डटा रहता हूं, लगा रहता हूं, इस तरह की कोई चीज़ है। एंड उसके बरक्स बिल्कुल देखा जाए तो अगर कोई आपकी हेल्प को, आपकी काइंडनेस को, सबसे बड़ी बात आपकी रहमदिली को अगर कोई पजामे में लेता है तो ज़रा मुझे लग रहा है आपको एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद ही थोड़े से हार्श उसमें आ जाएंगे, क्योंकि आप ये चीज़ कर सकते हैं और आप करवा लेंगे। इट कुड बी अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट कुड बी अबाउट डिसीजन मेकिंग, इट कुड बी अबाउट कि मेरे बारे में अब तुम बात ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है, मेरे कामों में, मेरी इन्वेस्टमेंट में, मेरी सेविंग्स में तुम ना ही बोलो तो ज़्यादा बेहतर है। और थोड़ा सा आपका एक असर्टिव एटीट्यूड नज़र आ रहा है कि आप सख्ती से किसी के साथ डील करेंगे, और जितनी तेज़ी से आप इस चीज़ के अंदर इंटरवीन करेंगे आप उतनी ही तेज़ी से निकलने की भी कोशिश करेंगे कि रफ़ा दफ़ा करो मामला। और बातें आप ज़्यादा करने वाले हैं, आज आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे। आपकी बात करने के अंदाज से लगेगा कि थोड़ी सी बेसब्री नज़र आ रही है, कुछ मामला सही है इनके साथ। एंड यू विल बी वेरी डेयरिंग। आपसे लोग डरते हैं, लेकिन वो सामने से, पीछे से बैठकर ऐसी बातें करते हैं जिसमें वो वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। मेरे ख्याल में आपके सामने आकर कोई खड़ा हो जाए तो उसका तो सूसू निकल जाए माजरत के साथ, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी को कोई कन्फ्रंट नहीं कर सकता। एक खौफ है, एक रौब है आपकी शख्सियत में, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है, एंड देन वी विल एंड दिस रीडिंग। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। कॉन्फिडेंस आ गया, मज़ेदार सी बात, मुझे मैंने यहाँ बोल दिया था, यहाँ पर आ गया है। You are conscientious worker with a knack of coming up with creative ideas and turning them into something real. An optimistic but practical outlook keeps you determined and on track as you work steadily towards your goal. तो अगर तो आज आपका कोई इरादा है कि आप किसी क्रिएटिविटी पे कोई काम करें, तो यू आर द ओनली वन जो इसको हकीकत का जामा पहना सकते हैं। आप आज से लेकर 4 साल बाद की, आप आज से लेकर 2 साल बाद की, आप आज से लेकर 5 साल बाद की बात कर सकते हैं एक प्रैक्टिकल आउटलुक के साथ कि ये एग्जिस्टेबल है, ये हो सकता है, और ये चीज़ मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको आप ऐसी चीज़ों में अगर इन्वॉल्व रहते हैं तो ही आप डिटर्मिन्ड रहते हैं। आपको ऐसा ही कोई चीज़, ऐसी कोई चीज़ या तो आप करेंगे या आपके माइंड में है
और जब आप ये स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाएगी कि यार जो मैंने माइंड में अपने सोचा था वो फाइनली मैंने अचीव कर लिया है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ करनी है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें कि आप हैं इस तरह के और आप ये चीज़ कर सकते हैं। लाइफ में लोगों को डील करने का डोमेन हो, लाइफ में अपने मामलात पर डटे रहने का डोमेन हो, किसी क्रिएटिव आइडिया के ऊपर वर्क प्लान चॉक आउट करने का डोमेन हो, एनीथिंग, उसमें सिर्फ आपने दो ही चीज़ों पे काम करने का, अपने ऊपर भरोसा और एक कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग और आई एम लिटरली कॉन्फिडेंट। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।